मिक्सचर का आज ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग शीट 1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है जिसमें कि जिंक है और कॉपर है, जिंक है और कॉपर है, और जिसमें ये शीट ले जाओ, कोई बात नहीं, 6:15 तक आ जाया करो, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है कि थोड़ा लेट हो जाता है क्लास, हमें भी लेट हो जाता है, हमारी भी एक क्लास रहती है 7:30 से, इस वजह से। तो जिंक और कॉपर का रेशियो 5 और 3 है। और फिर कहता है कि मिश्र धातु का टोटल वजन है 200 ग्राम, 200 ग्राम टोटल वेट है। मतलब इस 200 ग्राम को जब रेशियो बांटते हो जिंक और, मतलब 200 ग्राम में आपने एक धातु ऐसे उठाई तो वो वजन में 200 ग्राम थी, और उसमें क्या क्या चीज़ थी, उसमें जिंक था और उसमें कॉपर था, ठीक है। और किस रेशियो में था, 5:3। मतलब अगर जिंक 5 है तो आपकी कॉपर जो है वो कितना है, 3। ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है। कह रहे भाई साहब कितने ग्राम कॉपर और मिलाएं, कितने ग्राम कॉपर और मिलाएं। इसी में हम क्या मिलाने जा रहे हैं, कॉपर। कितने ग्राम कॉपर और मिलाएं कि अब नया रेशियो जो हो जाए वो 3 और 5 हो जाए। पहले तो किस किस बच्चे को बोर्ड पे देखना चाहिए, सबसे पहले तो मैं इंडिकेट कर देना हूँ एकदम प्रॉपर, आप दोनों को प्रॉपर देखना चाहिए, ठीक है, एकदम 100%। आपको भी प्रॉपर देखना चाहिए, आपको भी प्रॉपर, आप दोनों को प्रॉपर देखना चाहिए, और आपका भी पेन नहीं चलना चाहिए, पूरा प्रॉपर बोर्ड पे देखो। आप छोटू पूरा बोर्ड पे, पीछे आप भी पूरा बोर्ड पे, मतलब जिसको बता रहा हूँ उसको तो बोर्ड पे देखना ही देखना चाहिए, पीछे तिवारी एंड दैट भदौरिया बोर्ड पे, इतने लोगों को प्रॉपर देखना चाहिए। अब आप कहोगे बाकी लोगों को आपने नहीं बोला तो मतलब आपने हमको बहुत छोटा समझ रखा है। नहीं नहीं, ये तो बेटर होता है आप बहुत छोटा मान लो अपने आप को, इसमें कोई आपकी बेइज्जती थोड़ी ना हो रही है। केवल आप बोर्ड पे देखो, आप घर पे लगा लेना, अपना देखो बाकी लोग की लगा रहे कि नहीं लगा रहे, और बाकी लोगों के पास ऑप्शन है ना। मैं आपको भी अच्छा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो बैच का बैच सिलेक्ट हो जाए ना किसी न किसी उसमें। अब देखिए कॉपर कितना मिलाया गया, ये क्वेश्चन है, कॉपर कितना मिलाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपका स्कूल का मेथड बताता हूं। अब जिन बच्चों का रेशियो नहीं पढ़ा है, आप जानते हो कि 200 को हम 5 और 3 में बांट सकते हैं। हाँ सर बांट सकते हैं, कैसे बांटेंगे, 8। मेरे हिसाब से टोटल कितना है 8, लेकिन वास्तव में टोटल कितना है 200। तो 1 बराबर 200/8, दैट इज 25। तो 1 बराबर ये 25 आ गया, और जैसे ही 1 बराबर 25 आया तो 1 की वैल्यू 25 है, तो इस 5 की वैल्यू 25। पूरा ध्यान दो, जिनके मैंने इंडिकेशन बोले हैं कि आपको देखना है तो आपको सिर्फ बोर्ड पे देखना चाहिए, कोई भटकाव नहीं होगा, आपका भटकाव है ना, लेकिन वही है कि उन आंखों से कहो कि अरे यार बोर्ड पे देखो। तो इसके अलावा जिंक यहां से निकल के आया 175, सॉरी 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 सर 125, और कॉपर कितना निकल आया, और आप जब दोनों को ऐड करोगे तो 200 होगा, है कि नहीं है। यही काम जो बच्चों ने रेशियो पढ़ रखा है वो तेजी से कर सकते हैं। मैंने फिर भी इतना तमीज से बताया कि अगर आपका रेशियो छूटा हुआ है तो आप सीखो, छोटू समझो इस बात को, ये चीज समझने का प्रयास करो धीरे धीरे, और कोई चीज डाउट करे तो बगल में पूछो, लेकिन सीखोगे धीरे धीरे। अब आप देखिए कितना मिला रहे हैं कॉपर, हमें नहीं पता, माना कॉपर हम x मिला रहे हैं। जब चीज हमको नहीं पता होती तो हम लोग बचपन में क्या सिखाया गया, x माना x मिला रहे हैं, तो आप बताइए जिंक तो अभी भी 125 रहेगा, लेकिन कॉपर जो पहले 75 था अब 75 में जाके x मिल जाएगा, जाके नहीं समझ में आ रहा है। जब x कॉपर मिलाओगे तो जो कॉपर है इसमें वो कॉपर कॉपर में जाके जुड़, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बड़ा कॉमन सेंस है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ सेंस है। तो इस समय का जिंक और कॉपर का रेशियो कितना दे रखा है, 3/5। बच्चों तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द आंसर। आप देख लो, ये 5 और 125 और 3 ये, तो 3 5 15 21 22 और 3 ये 625, ये उधर चला जाएगा, 3x बराबर 400। यार कुछ गलत कर रहे हैं क्या, अच्छा आंसर इसका ऐसे ही आ रहा है, ठीक 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 ठीक।
मतलब वो कटेगा नहीं ना, तो वो सही है, यही आंसर है 133 सही। बिल्कुल सही। अब आंसर खराब आ रहा है तो क्या करें, यही है, एक्सेप्टेड ना। अब आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो इसका आप दूसरा तरीका बताएंगे तो भी देखिएगा। ये शीट पकड़िए आप, और ये चैप्टर इसमें मिक्सचर चल रहा है जो कि बीच का चैप्टर है, कोई भी नया चैप्टर नहीं, पेशेंस रखना। पहले पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? कुछ नहीं। मैथ्स थी 12th में? नहीं थी। तो फिर समस्या। बेटा सीट ले जाओ, फिर क्लास के बाद आप मिलिएगा, आपको बैच बता दिया जाएगा, उसी में आइएगा, इसमें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब आप 6:35 पे आ रहे हैं, प्रयास करिए 6:15 तक आने की, 6:15 6:20 तक। अब क्लास हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। बहुत आराम से समझना, ये बेटा जल्दी से नोट कर लो। पहला क्वेश्चन बताया है शीट का, तेजी से तुम कवर कर लो कि स्मार्ट इंसान हो। स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे पहले सोचते रहे हो क्या रहा है क्लास में, तो जितना टाइम वो सोचने में बर्बाद करते हैं, स्मार्ट बच्चा उतनी देर में बहुत कुछ कर चुका होता है। तो आप अपनी स्मार्टनेस को पहचानो और प्रैक्टिस ज़्यादा करो। नंबर टेस्ट में अभी नहीं अच्छे आ रहे हैं, भविष्य में आएंगे और सिलेक्शन भी होगा। अब इस मेथड में कोई भी डाउट हो बोल दो। ये आपका मेथड जो है वो क्लास 7th 8th का मेथड है, बच्चों वाला मेथड है। मैं इसलिए 7th 8th बताता हूँ कि जब छोटी क्लास का बच्चा ऐसे मेथड समझ सकता है कि हम लोग तो बहुत बड़े हो गए हैं, तो हम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब बुद्धि इस समय काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। उसके लिए आपको मैंने बताया है कई बार कि क्या करना है ना। सबसे पहले सोशल मीडिया से जितनी दूरी हो सके बना लो, तो ये करोगे आप ही का भला होगा। अभी ये आपको ज्ञानवर्धक बातें लगती हैं, भविष्य में जब सफल हो जाओगे तो फिर यही बातें लगेगी कि शायद ना बताई गई होती तो आज भी हम कहीं ना कहीं बैठे तैयारी कर रहे होते, या कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे होते। ठीक है। अगर पूरी क्लास को लिंक कर दिया जाए एक ही धागे में, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका दूसरा मेथड आता है? बस मैं जानना चाहूँगा। मैं भी तो जानूँ कि मैं कहीं धोखे में तो नहीं हूँ जिनको मैंने, इतने लोग हैं जिनको दूसरा आता है। दैट्स गुड। तुम लोग को दूसरा नहीं आता? तो यार ऐसे थोड़ा ऐसे करके ऐसे रखा करो, मतलब कोई हम ऐसे रजनीकांत तो नहीं ऐसे देख रहे हैं ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं होता ना। चलिए कॉपी हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर देंगे सेकेंड मेथड। पीछे आपको डाउट है क्या इसमें? अगर इसी में जैसे जिंक मिलाया जाता तो क्या करते, किस में ऐड करते? अरे बोलो यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो सर उसमें ऐड कर दो, ये क्या होता है? ऐसे इशारों में बात कर रहे हो। अरे हम अध्यापक हैं आपके, 125 + x होगा भाई। हाँ आया कि नहीं आ रहा है? ऐसे बोलना था, क्लियर है? 125 + x। आओ सेकेंड नंबर। श्री राधे। नहीं सेकेंड नंबर नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच नंबर 2 बहुत अच्छा अप्रोच है, प्लीज ध्यान देना। हाँ ये जो मैसेज आ रहा है इसमें रिप्लाई कर दो कि ऐसा है, अपना जीवन आप भी सुधारो, हम भी सुधार रहे हैं, अब हम सुधर गए हैं, आज से हमारी तुम्हारी बातचीत बंद। अगर उधर से कोई ब्लैकमेल वाला मैसेज आए कह देना ठीक है कर लो जाके, जो होगा देखा जाएगा, है ना। सच बता रहे हैं बिल्कुल। अगर आप ऐसी हरकतों में फंसे हो तो फिर मुश्किल है, फिर हो सकता है आपके अंदर टैलेंट है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन बड़ी नौकरी से आप वंचित हो जाओगे। ये सब चीज़ें बहुत दूर रखना, नहीं तो फिर मैसेज मैसेज खेलते रहना। अब देखिए भाई जब होता क्या है, ये सब चीज़ें आनी नहीं तो दिमाग तो शैतान का है, बोले अब क्या करें, लाओ कुछ कलाकारी करते हैं। समझे संतोष? ये होता है, इसलिए इसको समझो। अब अगर हम कॉपर मिला रहे हैं तो बताइए कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी? जिंक। यस या नो? हाँ तो जिंक, आप ये समझ पा रहे हो नहीं? ये कोई मैथ्स नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कॉपर मिला रहे हैं तो जिंक नहीं बदलेगा। बताओ इस क्लास में जैसे मान लो अभी एक लड़का आ जाए तो किसकी संख्याओं में फर्क नहीं पड़ेगा? लड़कियों में। आया कि नहीं आ रहा है? लड़का आया है ना, क्लास की जनसंख्या बढ़ जाएगी लेकिन किसकी जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लड़कियों। क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब कॉपर मिला रहे हैं तो जिंक सेम होना चाहिए, ये बहुत प्यारा मेथड होता है। आओ करें जिंक सेम। ये 5 है 3 है,
कैसे सेम करेंगे बेटा बताइए आप? 15 कर देंगे। तो आप इतना गुस्से में क्यों हो? 15 ही कर देंगे। 3 3 और 5 5। बाकी लोग समझ गए 15 क्यों करेंगे? ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? और जब भी रेशियो में आप कुछ भी गुणा कर देते हो तो ये नया रेशियो काउंट हो जाता है। अब आप ये नहीं कहोगे 5 3 है, अब आप यहां से बात करोगे रेशियो क्या हो गया। मैं एक पहली बार बता रहा हूं इसलिए मैं तमीज से बता दे रहा हूं। 15:9। ये जिंक और ये कॉपर। ये स्टेप मैं फर्जी का लिख रहा हूं लेकिन ठीक है, जरूरी है। अगर आपको समझाने के लिए किसी हद तक जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब ये स्टेप लिखने का कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन ठीक है भाई आप समझ लो। और सब कुछ अब यहां से स्टार्ट होगा, भूल जाओ वो 5 3 और 3 5, खत्म है। हमने रेशियो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। बच्चों बताओ, मेरे हिसाब से ये टोटल कितना हो रहा है? 24। मेरे हिसाब से टोटल मिक्सचर कितना है? 24। और एक्चुअल में टोटल मिक्सचर कितना है? तो जिसे हम 24 समझ रहे हैं वास्तव में वो कौन है? 200। तो एक बराबर धीरे धीरे आएगा, कोई डाउट हो बोलिएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दशमलव में मत चेंज करना। 4 5 20, 4 6, 2 25 अपॉन 3। और क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये बताओ कि कॉपर कितना मिलाया गया है। तो 9 से 25 कितना कॉपर मिलाया गया? 16। ये समझ में आ रहा है भाई? 25 में कितना ज्यादा है तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 16 का। तो 25/3 इंटू 16, तो 400/3, 133, सही 1/3। यही आंसर बेटा, सीट ले जाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप नोट कर लो आराम से। ये आना चाहिए क्योंकि ये आपकी शीट इसी पर बेस्ड है। आपके 10 12 15 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो एक में पेन लोगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे तैयारी में पेन जो बच्चा लेता है, अपने शौकों को मारता है, वो आगे जीवन में सफल होता है। अब तैयारी करते समय भी पूरी जिंदगी जीते हो, जीवन जीते हो, तो जीते रहो। इसमें वैल्यू थोड़ी सी उटपटांग थी तो आई कैन अंडरस्टैंड। और थोड़ा सा जल्दी से कॉपी करो इसको, तेजी से। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो क्योंकि तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जितने लोगों से मैंने कहा था इधर देखना, उतने लोगों को तो कोई डाउट नहीं है, हैं? बेहिचक बोलो बेटा। छोटू तुम्हें अभी डाउट है? बोले डाउट नहीं, हम ये सोच रहे हैं इसमें हमको समझ में क्या आ रहा है ना? धीरे धीरे आएगा। कोई आप नोट करो और कुछ चीजें इनसे हेल्प लो। वैसे बात कर सकते हो। ये बराबर क्यों किया, समझ में आया? क्यों बराबर किया बताओ? क्योंकि हम कॉपर मिला रहे हैं। अगर हम जिंक मिलाते तो क्या सेम होता? कॉपर सेम होता। मतलब ये समझने वाली बात है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जैसे मान लो एक लड़का, और सच में एक लड़का है, किसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लड़कियों की समझ। इसको समझो। ये जो हम लोग, जो पहले तो ये समझो, जो आप पढ़ने आए हो मैथ्स, वो क्लास 6th और 7th और 8th की है ये मैथ्स। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं पहले स्कूल वाली मैथ्स पढ़ाता हूँ, इसलिए कि बच्चे के अंदर विश्वास आ जाए, फिर मैं ट्रिकी अप्रोच पढ़ाता हूँ। ये मेरा तरीका है, ऐसे ही मैंने सीखा है। शुरुआत करी थी पढ़ाने की बेटा, तो हम थोड़ा सा जुगाड़ वाला पढ़ा देते थे, ट्रिकी पढ़ा देते, है ना? तो उतना तब ये होता था बस मुझे दिखाना है, देखो हमको कितनी मैथ आती है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती तो लगता है मेरे दिखाने से मुझे कितनी मैथ आती है, ये आपको दिखाने से आपका सिलेक्शन में कोई उसका रोल नहीं। तो वो धीरे धीरे आती। शुरुआत के 2 3 साल हम लोग इसी ढंग से पढ़ाते हैं कि देखो मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है ना? अब वो वाला एटीट्यूड खत्म हो गया है, शून्य स्तर पे पहुंच गया है। नोट जरूर किया करो, हाँ, और तेजी से नोट किया करो क्योंकि तुम नोट करने में स्लो हो थोड़ा सा। हाँ बेटा, तेज बोलो, तेज बोलो। समझ के नोट करते हैं, चलो अच्छी बात है। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगा। चाय खत्म हो गई कि थोड़ी सी है? नहीं, तुम लोग पी लो, आधी कप दे दो।
तुम लोग चाय तो नहीं पियोगे? तुम्हें मना करना है, ये सीखो। ये भी मैनर का पार्ट होता है। आप ये नहीं कहीं गए आप किसी घर में रिलेटिव्स के यहाँ हो, तो उन्होंने कहा नहीं भैया खाना खा के जाओ, बैठ गए, अच्छा ठीक है बनाओ, ऐसा नहीं है। आप एक दो बार मना करो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है है ना? भाई इंसान कहेगा तो ये फॉर्मेलिटी, अरे आज खाना खा के जाओ, है ना? बोले बैठ गया, चलो लो, खाना खाना खा गया था तो क्या डायरेक्ट मतलब अगर कह एक ही बार में हाँ खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे इवन कि ये भी कह देंगे ऐसा है वो बढ़िया वाली, मतलब थोड़ा सा है ना, अगर कुछ 3-4 प्रकार की अगर सब्जियां हो बढ़िया शुद्ध शाकाहारी तो और आनंद आएगा, है ना? ये लोग कह रहे हैं इनको चाय पीना है ना? दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे इसी टाइप का बताएंगे, पहले में अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आया तो दूसरे में ज्यादा आएगा। और थोड़ा एग्रेशन चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय भी, बहुत ज्यादा ढीले होके नहीं पढ़ना है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर। दूसरा क्वेश्चन एकदम पूरे पैशन से पढ़ना है, ऊर्जा के साथ, और ऊर्जा को रोकना है। यदि 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का रेशियो 2:3 है, ये नोट हो गया सबका? देखो रेशियो में ये वो चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने काफी टाइम दिया था, मैं अपने विद्यार्थी जीवन की बात बता रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत लोल टाइप का चैप्टर है, इसीलिए जो लोग बीच में अभी एडमिशन लिए हैं या तो वो थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इन्हें सोचना इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं नहीं आप पहले एडमिशन ले लो बाकी बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं, सच बता रहे हैं इसमें है ये, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली रेशियो मैंने स्टार्ट किया, अब रेशियो आपका खत्म हो गया, इसके बाद आपका मिक्सचर आता है, तो मिक्सचर इज द एक तरीके से इसी का भाई बहन है, सगा भाई बहन, तो थोड़ा सा है, या तो आप रेशियो थोड़ा कवर करो, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। अब जैसे इसके बाद एज है, पार्टनरशिप, ये सब एक परिवार है एक्चुअली, ये पूरा एक चैप्टर है, ये चीज है, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर बता देता हूँ, या तो आप धैर्य रखें नहीं तो फिर समझिए। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला रहे हैं, अटैकिंग नेचर में पढ़ो कितना पानी मिला रहे हैं, तो बच्चों कितना पानी मिला रहे हैं, और जब कितना पानी मिला रहे हैं तो नया रेशियो कितना हो रहा है, 2:5। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को जानता है, इसीलिए उसने पता क्या कर रखा है, बताओ? सब ठीक है? आप नहीं नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता 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 होता, होता, कोई बात नहीं। इस केस में आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है, भगवान का नाम लेना है, और विश्वास करो सब अच्छा होगा। अरे चाची सेकंड बता रहे हैं, हाँ यहाँ पे ये थर्ड है, कहाँ? तो अभी भी नहीं हो, 30 बच्चा दूसरा, अब कह रहे नहीं नहीं 30 रखा है, मतलब हार मान ही नहीं रही है ना, देखो ये एकदम रानी लक्ष्मीबाई बन रही है, जब आया कि नहीं आया ना तो भैया जब हम पानी मिला रहे हैं तो किसमें, अब हम बेसिक नहीं बताएंगे, एक बार बेसिक बता चुके हैं, थोड़ा घर पे देखिएगा किसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ? एसिड में, तो इस बार ऑलरेडी एसिड सेम है, तो जो पहले से कोई चीज सेम है तो हम उसे कैसे सेम करेंगे? अब हम काहे सेम करें? बोले नहीं मेरी आदत में आ गया, हम इसमें 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 का नीचे करेंगे, ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है, पहले ही से मामला सेट है ना, खत्म बात। तो मेरे हिसाब से टोटल कितना है, 5, धीरे धीरे सच में आएगा। 5 एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 30 को, 1 बराबर 5 से डिवाइड कर दिया, 6 आ गया। अब आप देखो ना, पानी यहां पे 3 से 5 कितना यूनिट पानी बढ़ा है, 2 बढ़ा है बच्चों, 2 की वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है पहला क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहले में आंसर नहीं अच्छा है ना, इसलिए लोग थोड़ा ऑकवर्ड हो गए कि यार कैसे ये 12 लीटर आएगा। संतोष कल जो पढ़ाया गया था सब क्लियर हो गया था तुमको? नहीं क्लियर हुआ था जी? कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, क्या तबीयत नहीं सही चल रही क्या? नहीं तो आ क्यों नहीं रहे थे? किस चीज का? एनटीपीसी दिल से और सत्य वचन बोलो, कैसा अनुभव रहा, एकदम खुल के बोलो। हाँ हाँ
तुम्हारा कैसा हो, सही तो बोला उसने। हाँ, नहीं जैसे आप पहले पेपर देते थे तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, अब जैसे इस बार आपने तैयारी करी तब गए तो पहले से बेहतर है। लेकिन इस कुछ बेहतर में सिलेक्शंस नहीं होते हैं, इसके लिए मेहनत ज़्यादा करने हैं। वैसे जीएस कैसी करी आपने? हवा में करी। और मैथ और रीजनिंग अच्छी करी। हो कह रहा है बच्चे जीएस में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो हमको ऐसा ज्ञान दे दे कि हमारे अंदर मेहनत ना करनी पड़े, हो जाएगा। जीएस, इंग्लिश वोकैब, ये सब स्वयं से आती हैं, जितना आप पढ़ोगे उतना आएगा। टीचर जीएस का बस एक राह दिखाता है कि चलो आज आपने दिन भर में कुछ नहीं पढ़ा, अब 1 घंटे जीएस के टीचर के सामने बैठोगे तो दिमाग में आएगा कहीं हम जीएस पढ़ रहे हैं। दिस इज अ मेन थिंग, बाकी स्वयं से करना होता है। और सर्वप्रथम मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी करो। मैथ के क्वेश्चन हो रहे थे, अर्थमेटिक वाले लगभग सब हो रहे थे, अर्थमेटिक वाले हो रहे थे, एडवांस वाले नहीं होते। आई थी कि नहीं आई थी एडवांस? एडवांस कुछ में कम आ रही, कुछ में ज़्यादा आ रही, ठीक है, अच्छा है। फिर भी आपका अटेम्प्ट कितना रहा? 70 में जय माता दी कितना था? हाँ हाँ, जय माता दी यही होता ना, हे माँ, है ना ये। मैथ्स में तो अगर जय माता दी खेल रहे हो तो गलत है यार। मैथ्स रीजनिंग तो मुझे लगता है कोई नहीं खेलता होगा, नहीं खेलते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती है ना। नहीं तो मैथ्स में 2 ऑप्शन कैसे, मतलब कैसे छांट लेते हो? अच्छा, ऑप्शन से कुछ अगर जाते हो हैं, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा। अब ये तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। नंदनी आप तीसरा बताने जा रहे हैं। आपने अभी मोबाइल चलाना थोड़ा कम किया कि अभी उतना ही चला रही हैं? थोड़ा सा कम किया ना, काफी कम की थोड़ा। बहुत, हम इस बार आपको दरोगा बनते हुए देखना चाहते हैं, सच्ची बता रहे हैं। और आप बनेंगे 100%। आप दोनों बहनों में वो टैलेंट, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट किया करो पॉजिटिव फ्रेम से, कि दोनों बच्चे अगर हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है घर से, है ना। बच्चे हैं भटक जाते हैं, सुधार करो। 30 लीटर वाटर एंड मिल्क। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कोई भी गलत कर सकता है, इवन मतलब मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं भी गलत कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे एक प्रेशर रहता है और जल्दबाजी में हम लोग जैसे पानी दूध पानी दूध, लेकिन एक्चुअली सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है। बस यहाँ पे सावधान रहना है। कोई भी गलत कर सकता है, कितनी भी अच्छी मैथ्स हो, मतलब खराब वाले तो कर ही देंगे, मतलब अच्छी वाले बात कर रहे हैं, जो लोगों का दिमाग चलता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये होता है लापरवाही कह सकते हो, है ना। तो भैया, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 7:3। और कितना मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? पानी। तो पहले बताओ मैंने इसको 7:3 क्यों कर दिया? आप बताइए। थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा एनर्जी आप में भी चाहिए, मुझे एनर्जी, है ना। जैसे क्या? 3:2? पक्का? ध्यान से देखिए। यही था दूध और पानी का रेशियो। नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया क्या? मिल्क और, हाँ तो सही तो किया है। और हमने यहां पे क्या लिखा है? वाटर एंड मिल्क, इसलिए उसको एडजस्ट किया। सबको क्लियर हो गया है? सबको ये लैंग्वेज क्वेश्चन में है, ये हमारे बस की बात नहीं है। बताइए, अगर आप पानी मिला रहे हैं तो कौन सी चीज फिक्स होगी, आप बताइए। मिल्क। सो मिल्क यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। आप भी कल नहीं आई थी ना शायद? आई थी। तो ये कैसे बराबर करेंगे? थोड़ा स्पीड से करिए, बताइए। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू। तो ये वाटर एंड मिल्क, यस या नो? पक्का? तो अब क्या कह रहा है कि भैया
देखो मेरे हिसाब से टोटल कितना है 30, और चांस की बात है उनके हिसाब से भी टोटल कितना है 30 बराबर 30 लीटर, एक बराबर, एक बार दिमाग का चक्का घूम गया, आनंद आना आने लगता है। अब आप देखो पानी 9 से 49 कितना बढ़ा बस हमें 40 किलो निकालनी, तो 40 इंटू 1 दैट इज 40। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आया कि नहीं आया? आना चाहिए, है ना? नोट कर लिया आराम से। अपना करते रहो, जैसे तीसरा आ गया ना तुमको अच्छे से, तो चौथा लगाओ। हाँ आप करिए, मतलब समझिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे बड़े प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत आगे तक पहुंच भी गए होंगे। कितने लोगों ने पहला पेज निपटा दिया? हाँ, लेकिन बाकी लोग प्लीज़ नर्वस ना होना, इन बच्चों को पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं हताश या आपको नीचा दिखाने के लिए इन बच्चों से बात नहीं करता हूँ। लेकिन अच्छा है, आप लोग लगाते रहो, आप पूरी शीट यहीं खत्म कर दो, घर पे जाके जीएस पढ़ो, रीजनिंग लगाओ, जरूरी मैथ की शीट लगाओ, यहीं खत्म करो। 4 बचे हैं? अच्छा तुम्हें आंसर याद है ना? लगा लेना, आंसर याद भी हो तब भी, है ना? लगाना है, लगाना है, लगाना है। बहुत बढ़िया है, और होगा 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 होगा। सिपाही नहीं तो दरोगा सही है, और दरोगा सही नहीं, दरोगा ही बनना है। हाँ सही नहीं, आप ये सही में थोड़ा सा एनर्जी कम है, दरोगा ही बनना है। अभी भी आके हम जी वाले सर से कह रहे थे सर आप मेहनत इसमें बहुत करिए, इस बैच से बिल्कुल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं हाँ यार वहाँ इतने बच्चे पढ़े, उसमें से जो बच्चे, जितने बच्चे दरोगा की तैयारी करे, तो उसमें सबका हुआ, है ना? हो गया पक्का? छोटू धीरे धीरे आएगा। बाकी मैंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 4 से 5 एक नया बैच यहाँ पे बेसिक बैच स्टार्ट करने का, तो मैं बताऊंगा, प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा हमारा ही शरीर अस्वस्थ था, इस वजह से हमने मना कर रखा था, नहीं ये लोग तो स्टार्ट कर दिए होते। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, इसी परिवार के, जैसे मैंने आपको 1 2 3 बहुत तमीज़ से बताया, तो अब देखिए कंपटीशन की तरह पढ़ाई करो, जैसे ऑनलाइन में लोग पढ़ाते हैं उस तरह ना करो, मतलब उससे आपका ब्रेन और कुंद हो जाएगा कि एक तरफ से एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे और आप छापते जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपने कभी ऑनलाइन किसी का ले रखा हो, तो आपने करके तो देखा, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अब वहाँ भी देखेंगे अच्छे अच्छे टीचर्स एक एक क्वेश्चन बताते हैं, चलो खैर उनका वो हेडेक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा मैंने बता दिया, अब इसी परिवार का है चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। जो नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9th 10th 11th 12th, आप समझिए 13 14 15, सर बचा ही क्या इसमें, क्या करें, बचा ही क्या है, तो यही है, लगातार एक जैसे लग जाएंगे, ठीक है, लगातार। तो आंसर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आंसर लग जाते हैं तो, है ना? और जो पहली बार पढ़ना है, प्रयास करना है शीट को गंदी मत करना, आपको ये शीट 2 3 बार जब लगाओगे तो समझ में आएगा, एक बार में कुछ नहीं होता है यार, पढ़ाई कोई भी दुनिया का काम हो, आप जिसमें कलाकार भी हुए हो, वो भी आपने काम एक बार थोड़ी किया, हजारों बार किया, तब आप उसमें एक्सपर्ट हो पाए। आपने अगर लोफड़ाई शुरू करी थी तो ये पहली बार में थोड़ी लोफड़ में बन गए थे, कई बार आपने ट्राई किया, तो फिर आप एक सफल लोफड़ बन पाए, है ना? तो यही ये मेरा मानना है, कोई जीवन में असफल है ही नहीं, मेरा अपना, मैं अलग एंगल से देखता हूँ, कोई असफल नहीं। आपने जिस क्षेत्र में समय दिया राज, उस क्षेत्र में, राज नाम है यार तुम्हारा, तुम बहुत खतरनाक हो, है ना? तो वो इंसान उस क्षेत्र में सफल है।
तिवारी जी समझिएगा, जिस क्षेत्र में आपने समय दिया, अगर आपने किसी क्षेत्र में मान लो आप चौराहे पे बहुत देर तक खड़े रहने वाला समय दिया, तो आप एक्सपर्ट हो, आपको हर चौराहे का आइडिया है, हर चौराहे का, किस चौराहे पे कितने बजे क्या होता है, किस कितने बजे खड़े होना चाहिए, मतलब आप उसमें सफल हैं। कहाँ असफल हो, कौन असफल है? लोग कहते हैं सर हम असफल है। नहीं नहीं, कोई असफल नहीं। कोई बहुत अच्छे से इंस्टा चला रहा है तो हमें लगता है कि शायद हमें उतने फीचर्स नहीं पता होंगे जितने आप तुरंत 1 मिनट में फटाफट सब कर दोगे, है ना। हम कहो पूरे दिन लगे रहना कर पाए, तो आप सफल हो ना? आप नहीं सफल हो। आप मान लो आप मतलब काफी अच्छे बातचीत में हो, तो आपकी बातचीत से मामला कहीं भी सेट हो सकता है ना, समझिए, क्योंकि आपने उसकी एक्सपर्ट हो, प्रयास तो कहाँ, सफल हो ना आप। तो इसलिए आप देखिए कोई असफल ही नहीं, बस ये देख लो कि किस दिशा में सफल होना चाहिए। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, मस्त होके करेंगे और बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं क्वेश्चन नंबर 16, बीच के इधर के आप ट्राई करना है, ना है मेरे को बताना और हताश मत होना, हेल्प लेना। और अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी मैथ्स और अच्छी होगी, क्योंकि आप निस्वार्थ उसको बता रहे हो। मेरा थोड़ा स्वार्थ है, मैंने आपसे पैसा लिया है, आप तो उसको ऐसे बता रहे हो, मैं कैसे बताऊं आपको? सच्ची बता रहे हैं आप, उसे बताओ, आप ये ना सोचो यार मेरा टाइम बर्बाद होगा। अरे मत, थोड़ा सा बता देना। देखिए सॉल्ट एंड वाटर, मैं नमक एंड पानी लिख रहा था, सॉल्ट एंड वाटर ये पूरा मिक्सचर है, नहीं नमक का पानी। जैसे इस समय लोग नमक का पानी बहुत पी रहे हैं, जरूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, हम ही पी रहे हैं यार, है ना। तो नमक का पानी, अब ये नहीं कि मतलब ये जरूरी होता है तो 5% इसमें नमक है, तो 5% आपका सॉल्ट है। तो हर चीज अपने आप में 100% है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो आपका 100% है, वॉट एवर। तो अगर जो मिक्सचर है, दिस इज अ मिक्सचर, यू नो, दिस इज अ मिक्सचर, इस मिक्सचर में सॉल्ट हो गया 5%, तो हर चीज अपने आप में 100% है। तो बच्चों बताइए वाटर कितना हो गया? 90। पक्का? क्लियर है कि नहीं? ये कॉमन सेंस है, और इस पे अटैक करिए। अब हम लोग यहां पे इसको रेशियो बनाएंगे, 5/100, 95/100, इसको परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल करो, 5 1 5, 19 5 95, 1:90। ये सॉल्ट है, ये वाटर है। अभी तक क्वेश्चन वाले क्या करते थे, ये हमको देते थे, इस बार उन्होंने क्वेश्चन और पीछे से बनाया, परसेंटेज से बना दिया। कोई बात नहीं, हम एक्सपर्ट हैं, हम उसको खींच लाएंगे, क्योंकि हम पक्का कि नहीं पक्का। ये सेम क्वेश्चन आपको परसेंटेज में रिपीट होगा, सेम। तब मैं हो सकता है आपको एलिगेशन मेथड बता दूं, समझिए, सेम रिपीट करूंगा, मतलब होता ही है। फिर कह रहा है भैया 20 लीटर पानी वाष्पीकृत, इवेपोरेट, है ना। ये जितना मिक्सचर है इसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया, उड़ गया मतलब 20 लीटर क्या उड़ा? पानी। जैसे मान लो आपने ये, आपका ये मिक्सचर था, आपने गैस पे रखा हो, गैस को जलाया, तो 20 लीटर पानी क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। यस या नो? ठीक है। तो जब 20 लीटर पानी नहीं गया था एटमॉस्फेयर में, तो 5% नमक था, और जब 20 लीटर पानी ऊपर चला जाएगा तो अब ये मिक्सचर और नमकीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा नमकीन और, क्योंकि पानी कम हुआ है ना, तो इसीलिए उन्होंने परसेंटेज नमक का कितना दे रखा है। अब आप कहोगे हम क्यों लोड लें इतना सोचना, भैया तभी तो बुद्धि डेवलप होगी। कंपटीशन के बच्चे की बुद्धि डेवलप होनी चाहिए। हमें रटने से हम भीड़ की तरीके से तैयारी मत करें कि अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम अपनी काउंसलिंग कराएं कि हमें जीवन में करना क्या है। आपका हो सकता है इंटरेस्ट दूसरे में हो। 5 3 5 17 3 17। अभी तक क्वेश्चन में ये दिया होता था, उन्होंने पीछे से कर दिया। अब बेटा कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बताइए कौन चीज उड़ी है? कौन सी चीज उड़ी है? पानी उड़ा है। तो अगर पानी उड़ा है तो किस चीज में फर्क नहीं होगा? आप बताइए। सॉल्ट। सॉल्ट बेटा यहां पे क्या है और यहां पे क्या है? तो क्या करेंगे? अरे इतना भी चिंटू बनी वाली हरकतें ना करो, बस ऊपर 3 का करेंगे, नीचे 1 का काहे करेंगे? 1 का गुणा तो वही, सबका मालिक 1 है। बोले हमें लगा आप बहुत आराम से चीजें लिखते हो, तो लो ये भी लिख लो। क्यों बच्चों 1 का गुणा नीचे करेंगे? अगर को लो भैया, भैया तुम लोग गुस्सा ना हो, लो लो लो, अभी ठीक है। यस बेटा, ये हो गया 3:2। हाँ, अगर टेबल नहीं आया तो बहुत बच्चे 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां पे क्या हुआ? 3:17। तो इसे देख के क्या लग रहा है आप बताइए, साथ में पेन में चलाइए। इसे देख के क्या लग रहा है? पानी कितना उड़ा?
आप कुछ बोलेंगे, देखिए लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। 40 कैसे पता चला? पहले 57 था, अब कितना हुआ? 17। बताते हैं जब जब किसी ने 57 में 17 घटाया है, इतिहास गवाह है कि वो, तो हमारे हिसाब से कितना उड़ा? 40 उड़ा। और उनके हिसाब से कितना उड़ा? हमने नोटिस किया है अपने इतने सालों के अनुभव में, कई सारे बच्चे इतना लिखने के बाद कहते हैं यार कुछ गलत हो रहा है, 20 बराबर 40 होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, बोले वो अच्छा नहीं लग रहा है। भाई 40 बराबर 20 आ रहा है तो आने दो, क्या दिक्कत है? 40 बराबर 20, मेरा 40 उनके 20 के बराबर, तो मेरा 1 20/40, बेटा 1/2 आ गया। सो बच्चा क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आरंभिक मिश्रण की मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, एंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहां पे क्या हो गई? 60। तो थोड़ा मेसी हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा दूं। देखो अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो हर चीज अलग दिख रही होगी, और जिसको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो खाली यही देख रहा होगा, देखा 60 इसका गुणा कर रहे हैं, 30 यहां पे वाटर में जाके घुस गया, वो उसकी नजर सिर्फ यहां पे है, और जिसे क्लियर हो गया उसको सब कुछ क्लियर है। आप समझिए, मतलब तो कृपया अगर कोई डाउट हो तो बता देना, थोड़ा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। मिक्सचर की ये बेसिक सीट है, रेशियो से इसका लिंकअप है। थोड़ी दिक्कत आएगी वो बच्चों का जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, या जिनका था उन्होंने अपने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको तो कहीं भी संस्था में जाएंगे शुरुआत के 1-2 महीने उनको दिक्कत होगी, है ना। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि उनका ब्रेन अनयूज्ड है, तो धीरे धीरे यूज में आ जाएगा, है ना। और वो मेहनत से नहीं भाग सकते हैं, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। कोई बच्चा 1 घंटे मैथ्स लगाता है तो आपको 3 से 4 घंटे लगाना पड़ेगा। बोले अगर खाली मैथ ही लगाएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं हो रहा है बेटा, तो बेटर है कि लाओ पहले मैथ ही अच्छा कर लें, फिर धीरे धीरे दूसरा सब्जेक्ट अच्छा करना। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, बाकी चीज़ों में जुआ है, रिस्क ज़्यादा है। इसमें एक बार कर लेते हो तो मैथ्स होने लगती है, रीजनिंग होने लगती है, हिंदी होने लगती है ना, इंग्लिश होने लगती है। रात सब हो गए तुम्हारे? अभी सब सही चल रहा है कि सब दिमाग में पूरा कंट्रोल पावर एकदम फंसा हुआ है सब? समझ लेना, क्योंकि फिर से अभी 1-2 बार मधुमक्खियां अटैक करेंगी तुम पर, तो वहां पे अपने आप को बिल्कुल सावधान रखना है। नहीं नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूं, जब आप बहुत सही राह पे चलोगे, जब आपकी शीट लगने लगेगी, आपके एसटी में नंबर अच्छे आने लगेंगे, तुम रिलैक्स मोड में रहोगे, तो फिर क्या होगा? माया मोह आपको घेरेगी, फिर तुम्हें लगेगा लाओ कल, फिर वही आपका। इस पे सावधान है, ठीक है? तुम भी समझ लेना। हाँ, एक टाइम आएगा, 100% हर इंसान की लाइफ में आता है ऐसा टाइम। हाँ, अब नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको धन्यवाद, है ना। अगर ऐसा है दृढ़ संकल्प तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो अभी भी शुरुआत कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, उनके उसमें एक बार आएगा। मैं पहले से इंडिकेट कर रहा हूँ, सच में आएगा जब आप मतलब वाकई में, अभी तो चलो मैंने इतना ज्ञान दिया है, आप सुधर गए हो धीरे धीरे। हाँ नहीं बेटा, जो क्वेश्चन मैं पढ़ के आया हूँ पहले वही बताऊंगा। ये क्लास का नियम है, आप अपने आप से नहीं पूछ सकते हो, हमारी क्लास का स्वयं का नियम। मुझे 17 बताने में दिक्कत नहीं है, अब मैं तुरंत बता रहा हूँ। बस आप ये बताओ 16 आपको अच्छे से आ गया? आपने नोट किया है मेथड? दिखाइए कॉपी। नहीं नोट किया ना? अब आपको मैं कैसे टोकूं बताऊं? हमने अभी जैसे कुछ बच्चों को इंडिकेट किया, तुम बोर्ड पे देखना, उनका मतलब है देखो भी और छापो भी। तो अभी आपने क्या बोला कि नहीं, आप फिर वही बात है, आप मतलब मत करो आर्गुमेंट, बहस मत लड़ाओ, और बहस हम नहीं लड़ा सकते हैं किसी से, हम बस सलाह दे सकते हैं, एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते। आपको क्यों नहीं है मेथड, आपने नोट किया, और आप 17 पूछ रहे हो। बाकी बच्चों बताओ 17 क्या अलग है? मतलब ये लोग फर्जी का नहीं बोलते हैं, सत्य बोल रहे हैं, इन्होंने काम किया है, और तुम फर्जी की बातें करते रहते हो। मेथड आप नोट नहीं करोगे, एक मेथड जो आ गया कहीं से वो अपना चालू है, तुम एक पे डिपेंडेंट हो जाते हो। फिर भी एक काम है, आप सुन लो, लिख लो, 17 के बगल में 16 का हल तमीज से देखें, जो सर ने बताया था क्लास में, और वो आपने नोट नहीं किया।
कंपटीशन में थोड़ा एटीट्यूड से भी पढ़ने आओ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बुद्धू बन के ना हो, थोड़ा सा दिक्कत होगी। यही चीजें मतलब ये पॉलिसी वाला काम ऑनलाइन वाले कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमने कहा ना पूरा बैच में बैच जो बच्चा ऐसा एक तैयारी कर रहा है सिलेक्शन वाला है और इस बार लेगा, क्योंकि मुझे इस बार पढ़ाने के साथ साथ दूसरा भी टूल धीरे धीरे पता चल रहा है और उस पर आप लोग काम करेंगे, सच में सफल होंगे 100%। और उस पर काम करेंगे, अपनी ऊर्जा को बचाना है। देखिए आप एग्जाम के ऐसी तैसी कर दोगे। 18 नंबर 18 नंबर कह रहा है शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। टोटल मिक्सचर कितना लीटर है? ये मिक्सचर है, इसमें क्या क्या है? अल्कोहल भी है और पानी भी है, हाँ या ना? पक्का? कंफर्म? अब आप बताइए, आप बताइए, ये लड़की बताएगी। हाँ ये बताइए 55 लीटर क्या है? इस मिक्सचर में क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज है? एसिड वाटर। अगर हम पूरी एसिड और पूरे वाटर को जोड़े तो क्या निकल आएगा? और वो कितना है? और आपको पता है बहुत सारे बच्चे केवल मैं जब ये लिखता हूं तो मुंह बनाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और इतनी बेसिक चीजें और आपने बता दी तो आपका बेसिक अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा लो एनर्जी में पढ़ते हो। अदरवाइज जिस दिन हाई एनर्जी हो जाएगा आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ में आ कि नहीं आ रहा है? अरे बच्चों का मेथड है, क्लास 6, 7, 8 का बच्चा सीखता है भाई। ये एसिड प्लस वाटर, माना मिक्सचर में एसिड, माना मिक्सचर में एसिड आपका जो होगा आप समझिए ए है और वाटर डब्ल्यू है, तो ए प्लस डब्ल्यू ये है। सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं पूरी एनर्जी के साथ, शराब 5 लीटर अधिक है। इसका क्या मतलब है? मिक्सचर में शराब 5 लीटर अधिक है। घुसो क्वेश्चन में, सेंटेंस को फील करो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। शराब को नहीं फील करना है तो गलत है सेंटेंस को फील करना। बोले फील करने लगे सर, अब हो गया, जाने दीजिए, है ना। 5 लीटर अधिक शराब है, क्या मतलब है? बताओ संतोष, बताओ। अगर मैं कहूं तुम लोगों से मैं 5 साल उम्र में बड़ा हूं तो इसका मतलब मेरी उम्र माइनस तुम्हारी उम्र बराबर 5 ही तो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आती? आपने भी सही बोला, लेकिन ये तरीका समझ में आया कि नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं मेरे पास इस समय तुमसे 5 रुपए ज्यादा है, मेरा पैसा इस समय माइनस तुम्हारा पैसा बराबर 5 रुपए तो होगा। ये समझ में आ रहा है? तो उसने कहा कि एसिड जो है वो वाटर से 5 अधिक है। यस, तो इसका मतलब एसिड और वाटर का डिफरेंस ही तो 5 होगा। भाई कंपटीशन का बच्चा ऐसे सोचता है, तुम भी सोचो, क्योंकि तुम कंपटीशन के हो। आया कि नहीं आ रहा है? आप लोगों ने जो बोला सही है, हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद ये चीज जिसको नहीं आती भाई, उसका बेसिक वीक है, इसलिए बोलता हूं कि वो एक्सेप्ट करे और उस पर काम करे। मेरा कोई दूसरा वो नहीं है कि मैं आपको गिरा रहा हूं। अभी आपको क्या गिराऊंगा यार, अभी तो कुछ है ही नहीं आपके अंदर। तो जैसे ही ऐड करो तो 2a बराबर 60, a बराबर 30, इनको हमने जोड़ दिया तो जोड़ने में कट जाता है, तो a की वैल्यू 30 यहां पुट कर दिया। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो इसका मतलब इस 55 में एसिड निकल आया 30 और ये कितना निकल आया, और सब मामला सेट है। अरे कभी कभी नंबर इतना आसान होता है, लोग ये भी नहीं करते, हिट एंड ट्रायल से खेलते हैं। सर वो लोग कैसे खेलते हैं भैया, उनकी स्वयं की बुद्धि होती है, हम लोग भी खेल लेते हैं, वो प्रैक्टिस से आता है। नंबर छोटा ऐसे तोड़ा, 50 होता तो 25 नहीं, वो खेल लेते हैं, वो धीरे धीरे आएगा। यस, अब क्वेश्चन ने कहा सुनो भाई, अगर हम इसमें 5 लीटर जल मतलब जल और मिला दें, क्या मिलाओगे? जल। जब 5 लीटर आप जल मिलाओगे तो एसिड कितना बढ़ेगा, आप बताइए। एसिड 5 बढ़ेगा। अब बेटा ध्यान से पढ़ो, बस एनर्जी का प्रॉब्लम है। 5 लीटर जल मिला रहे हैं, आप मेरे सेंटेंस को सुनो और नर्वस ना हो कि लोग क्या सुन रहे हैं, कैसे बोलेंगे हम, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 5 लीटर जल मिलाया गया, इसको थोड़ा समझो। 5 लीटर जल मिलाया गया, यही बात पहले बोलती थी तो 2 मिनट बर्बाद ना होते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एसिड में कोई चेंज नहीं, तो एसिड 30 है और ये कितना हो जाएगा, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा? आया कि नहीं आया? शिवम समझ में आ रहा है? ये मैथ की क्लास है, ऐसा तो नहीं कि सब भूल भाल गए। चलो भाई, समस्या में थे अभी। बहन बिल्कुल सही है, फिट
कानपुर कई वो जो पढ़ी थी हमसे वही की और कोई बहन? इनके भी भाई और बहन, दो भाई हो, एक तुम और एक सीलज, और एक बहन है। तो एक भाई और एक बहन का सिलेक्शन हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले पढ़ाया था, अब इनकी बारी है। अब अगर ये मेहनत कर लेंगे, चलो अभी तो समस्याएं थी, लेकिन थोड़ा सा ये कलाकार है। ये बात इनके भाई ने भी हमको बताई थी, है ना? शायद ये कुछ टाइम पहले आ जाते तो इस बार का यूपी पुलिस वाले में इनका फाइनल 101% होता। इनकी संघ का सब कुछ अच्छा है, बस इनमें अनुशासन नहीं है। और सिर्फ एग्जाम अनुशासन में निकलता है, सिर्फ अनुशासन। हाँ, अब इस बार प्रयास करो अच्छे से, ध्यान से, और महसूस करो, है ना? सीरियस डांटता नहीं क्या तुमको? तो अब तो आदत सी हो गई होगी, क्यों? अब तो आदत सी नहीं है ना? बहन छोटी बड़ी है तो आदत सी। सीलज की शादी हो गई और बहन की भी हो गई? कभी नहीं। बहन इसमें एनटीपीसी रेलवे में है। रेलवे में नहीं, बहुत अच्छा है, हमें बहुत विश्वास है, भगवान चाहे उनको बहुत, मतलब बिल्कुल पूरा पूरा दिल से आशीर्वाद है कि बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, होगा। लेकिन कह दो परेशान होके नहीं, मस्त होके। हमें अपने आप को इतना परेशान नहीं होना है कि यार हम इतने बार से पेपर दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। उसमें हमको सुकून से बैठना है, खुश होकर बैठना है, एनालाइज करना है, और कभी कभी कुछ गुरुओं से उस लेवल की मदद लेना है। अश्विनी, अच्छा अच्छा, उनका हाई कोर्ट में हो गया है, इसी बार वाले में। ठीक है, कह देना मेरा मिठाई का डिब्बा कहाँ है। अच्छा, चलो, अरे तो मजाक की बात है। चलो भैया, हो गया कि नहीं हो गया पक्का? कुछ लोग यार अब इसी में हो सकता है नहीं अगर सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचोगे, लेकिन वो एकदम से नहीं सोचोगे। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर हम इसे पेन ही नहीं चलाएंगे, हमको तो ऐसे दिख रहा था 1:1 आएगा। आप में से कोई है ऐसा? 3 लोग हैं, देखो। अब चलो, आपको एक टास्क मिल गया, आपके पास 20 सेकंड है सोचने के लिए कि बिना पेन चलाए कैसे इन्होंने किया होगा, बिना पेन चलाए। अब ये 30 सेकंड आपका ब्रेन में इतनी तेज से प्रोसेसर चलना चाहिए कि बिल्कुल थोड़ी देर मतलब पसीना आ जाए, इसको कहते हैं प्रोसेसर चलना। और मैं 30 सेकंड एकदम स्पीच मेरी बंद, शांत। आप बताओ, जो भी, किसी को स्ट्राइक किया और? हाँ बताओ पीछे। हाँ आप ही बताओ। नहीं आप नहीं, आप तो बहुत बढ़िया हो। हाँ हाँ, वेरी गुड। यही है, यही सिर्फ यही आंसर है। बाकी लोग जिन्होंने पहले हाथ कर दिया कहते हैं बच गए कि यही सोचा था। बोले यार बच गए, हमने तो कुछ और सोचा। बोले हमने तो मान लिया था मनी में, इसको एक्स माना था और इसको x+5 माना था। वो तो ठहर ठीक है, लेकिन इसका कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ने कहा था एसिड 5 ज्यादा है, एसिड 5। हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा। आप अपने पे तो आओ भाई, अपनी शक्ति पहचानो। अभी भी ये पेन चला रहे हैं इसीलिए इनको सबसे ज्यादा टोकते हैं, लेकिन अच्छी बात है ज्यादा मुंह नहीं बनाते हैं, है ना? आप देखते हो, है ना? आप कुछ करोगे जीवन में कसम से, क्योंकि अगर आपने मेरी बातों को सह लिया तो मतलब ये में कोई जादू नहीं हो, नहीं तो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। देखो, ऐसा क्यों करते हो भाई? आप शायद क्लास के बराबर चलना सीखो। मैं कह रहा हूं इसमें बिना पेन चलाए कुछ बच्चे सोचे हैं। अब जो जैसे उस बच्चे ने बोला कि ना अच्छा लगा, ऐसे सोच लिया,
ऐसा नहीं कोई इससे बहुत टाइम बच जाएगा, अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यार हमारे पास जो भगवान ने बुद्धि दी है वो चलती हुई है, बस ये लगने लगता है। तो बेटा कोने मिलना अभी एसिड जो है वो 5 ज्यादा है, एसिड 5 ज्यादा है, अगर हम 5 वाटर और मिला दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर का मतलब रेशियो क्या हो गया, हो गया कुछ नहीं है समझ में आया कि नहीं आ रहा है, बस यही बात राघवेंद्र नहीं समझ में, तो ये समझना है। नीलेश कुछ कहना चाह रहे हो, अरे कुछ तो कहो, ऐसे चुप न रहो, मतलब नहीं अब सुनो बच्चों, जो बच्चे कल नहीं आए थे, एक लेक्चर इसका आप देख लेना पहला वाला, उसके बिहाफ पे आप कौन कौन से लेक्चर मतलब कौन कौन से सम कर पाओगे, 19 कर पाओगे, 20 बता दें, वैसे एक बार बता दें कल वाली क्लास के बिहाफ पे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26 और सिर्फ 26 तक, 26 तक ये एक परिवार है। हाँ 29, 30 हो जाएंगे, गुड। तो अब 27, 28 बचता है, लेकिन 27, 28 आसान नहीं है, तो मैं अपना टीचर का धर्म निभाते हुए एक क्वेश्चन ऐसा बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन जो कल नहीं आए थे, क्योंकि जो चीज़ सामने आ जाती है वो अलग ही फील होता है ना। और जो लोग जैसे उसमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि सर इसमें लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, हम नहीं करते हैं, वो एआई एक्चुअली ये कर देता है। तो उसमें एक ऑप्शन आता है जहां से आप अपना, हाँ बोले यार इतनी अच्छी इंग्लिश तो मैंने तो कभी नहीं सुना, कैसे बोल पा रहे हैं भाई, वो हाँ तो वो अभी हुआ है अपडेट, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप चेंज नहीं करते हो क्या सेटिंग में जाके, सेटिंग वर्ड बड़ा खराब है ना, अरे जैसे आप चेंज करते हो कि नहीं 1.5 में देखना है या वहीं पे एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, उसमें आप जाके हिंदी ओरिजिनल कर दो, तुरंत तुरंत मैं वैसे ही बोलूंगा जैसे मैं बोलता हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज समझो, अभी क्लियर हो गया। ये कईयों ने मैसेज मारा है कि सर वो उसमें लैंग्वेज नहीं, उसने बोला भी है, हम रोज भूल जाते हैं, उसका एक शॉर्ट बना के डालना भी है। हाँ लेडीज की, मतलब सीधा डायरेक्ट बोलो कि मैं लेडीज की तरह भी बोल लेता हूँ, है ना, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेटा हर इंसान में लेडीज भी है, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो अगर मैं इस पे बताने लगूंगा तो बहुत चीज़ है, अगर कोई कभी आपको लेडीज कहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर मानव अपने आप में लेडीज भी है, समझिए। हाँ माउंट ना लेना, मैं चालू हो जाऊंगा चलिए गए, क्वेश्चन नंबर 19 ही बता दे रहा हूं। 19 में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, 19 बिल्कुल लो क्लास का क्वेश्चन है। 20 लीटर और 36 लीटर, 20 लीटर 3:7, मैं 19 20 दोनों बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो संतोष, है ना। तो ये हो जाएगा स्प्रिट और ये हो जाएगा वाटर। स्प्रिट भी एसिडी होती है ना, पता कि नहीं पता, स्प्रिट तो पता ही होगा ना, है ना? कई बार लोग मेडिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, अपना उनको नहीं जुगाड़ मिलता है तो अपना स्पीड तो बहुत सारी रहती है, हल्का सा मिलाया, है ना। चलिए देखिए, इस समय कानपुर का डीएम बहुत बढ़िया इंसान है, मतलब बहुत ईमानदार इंसान, बिल्कुल एक एक जगह जाके छापा मारना। अभी हैलेट में गया, वहाँ पे 200 डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, उसमें केवल मुश्किल से बहुत कम डॉक्टर थे, सबकी ऐसी तैसी क्लास, जो मेन है उसको आना चाहिए 8 बजे, वो आया 9-10 पे वहीं पे बैठा रहा। मैं तुम्हारे ऐसी तैसी हो, एजेड इंसान है। अच्छा नए लोग ये काम करते हैं तो समझ में आता है कि चलो इनके अंदर खून गर्म है, वो पुराना बुढ़ा इंसान है, ऐसी तैसी करता, बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि समाज में तो कुछ परिवर्तन आ रहा है, वॉट लगा दी सबकी, मतलब बहुत बढ़िया किया, है ना, ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया इंसान। और देखो इस बेटा इस 20 को इसमें बांट दो, 10 बराबर 20, 1 बराबर 2, बेटा 10 से भाग किया ना, 10 से भाग कर दिया, तो बेटा 3 बराबर, अब मैं ये लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूं,
तो ये 7 बराबर, तो आप 14 और 6 जोड़ो तो 20 लीटर आ गया। कर सकते हो बेटा, इधर आ जाओ। 12 बराबर 36 लीटर, 1 बराबर 3 लीटर, तो 7 बराबर 21 लीटर। और ये अब बच्चों ये बताओ, जब ये दोनों को मिलाओगे तो स्प्रिट ऐड हो जाएगा। जब ये दोनों मिलाएंगे तो स्प्रिट कितना है यहां पे 6 लीटर, और प्लस यहां से स्प्रिट कितना है 21 लीटर, और ये वाटर यहां से कितना है 14 लीटर प्लस एल है ये, और ये 15 लीटर। तो क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 27 स्प्रिट आ गया और वाटर कितना आ गया। सो दैट्स योर आंसर। कुछ कठिन था इसमें? देख लो आराम से, कोई डाउट हो बता दो। सिंपल क्वेश्चन और अति आसान क्वेश्चन। जो भी लोग कल नहीं आए थे, कल का लेक्चर जरूर देख लेना। आज ही दोपहर में अपलोड किया गया, बिल्कुल आप देखिएगा, 100% आपको आ जाएगा। संतोष तुम जरूर देख लेना कल वाले लेक्चर, टाइम अगर मिले तो। टाइम नहीं मिलता है। राज कुछ कहना चाह रहे हो तो घूर क्यों रहे हो? देखो मगर प्यार से, है ना, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कोई बात है क्या? बेटा आज आप लोग एक बोतल से पानी फैला रही है, दूसरी बोतल उसको फेंक के मार रही है, मतलब चल क्या रहा है? चलो बाद में उठा देना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेट इट बी। बेटा ये 27 आ जाओ, 27 सॉरी 27 नहीं 20, पहले 20, क्योंकि जो बच्चे नहीं आए थे 20 भी बता दूं, 20 भी बता देना, है ना। जिनका हो गया थोड़ा सा बस 5 मिनट और चिल करो, बस छोड़ देंगे, है ना। तो बैठो आराम से, तब तक सोचो कुछ और अच्छा अच्छा सोचो, प्लान बनाओ कि आज क्या क्या पढ़ना है, रात में क्या क्या रिवीजन करना है। ये भी तो सोच कभी से है कि आज जाके अभी ये करेंगे, अभी खाना खाएंगे, आज ये भी तो प्लानिंग है। हो गया? ये क्या हो रहा है? अच्छा नीलेश खेल रहे हैं बेंच बेंच, खेलो 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 बच्चे। नीलेश रीजनिंग और हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे हो? हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डेली प्रैक्टिस करो और थोड़ा प्रयास करो, सभी लोग फिजिकल एक्टिविटी किया करो। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा चाहे 1-2 किलोमीटर दौड़ें, फर्क पड़ेगा, उससे नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। अभी गर्मी बहुत है तो थोड़ा ठीक है, आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा करिएगा, है ना। अरे रूम ही में थोड़ा लगा दिया दंड बैठक, है ना, खत्म बात है, सीधा। बोले इतना पसीना आता है, 2 मिनट लगा दो, 5 मिनट लगा लो, देखो 20। मिल्क एंड वाटर, हेलो, मिल्क एंड वाटर पहले बर्तन में है 1:2, दूसरे बर्तन में है 2:3। क्वेश्चन ने कहा है दोनों को 1:1 में मिलाया गया, इसका मतलब है कि दोनों बर्तनों के वॉल्यूम क्या हैं? समान। ये दोनों जो बर्तन है, ये तो कटोरी बन गई, क्यों? इन दोनों बर्तनों के वॉल्यूम क्या है? सेम। 1:1 आपको बताना चाह रहा है कि वॉल्यूम क्या है? सेम है। बराबर बात है, तो चलो वॉल्यूम सेम कर लेते हैं। यहां पे टोटल कितना है? अब जो बच्चा कल आया उसके लिए बड़ा मजाक चल रहा है, जो कल नहीं आया वो जरा ध्यान दे। यहां पे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे आयतन को, यहां पर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे आयतन, आयतन बोले तो टोटल वॉल्यूम। तो 3 और 5 को बराबर कर लो, बताओ संतोष। शाबाश, इस बच्चे को कुछ आया ना, इतना आ गया कि इसमें 5 का और इसमें 3 का। तो जैसे ही इसमें 5 का करेंगे तो ये 5 का और इसमें 5 का, और जैसे ही इसमें खत्म।
इससे माहौल हमारे अकॉर्डिंग चलने लगता है। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। अब आप देखो 15-15 हो गया दोनों जगह, हो गया 15-15। क्वेश्चन ने कहा दोनों मिला दिए गए, तो यहां से ये मिल्क है, वाटर है, समझ लो। सिर्फ कल वाले बच्चों जो नहीं आए थे मैं उनके लिए बता रहा हूं। 5 यहां से दूध निकला, 6 यहां से दूध निकला। पानी यहां से 10 निकला, पानी यहां से 9 निकला। इस प्रकार इसका आंसर 11:19 आया। क्वेश्चन संपूर्ण हुआ, स्वाहा। यस या नो? अब पूरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान दे, पूरे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको 27 आता हो पूरी क्लास में? ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया। नीलेश, कैसे किया जाएगा वैसे 27, क्या लगता है? आप लोग नोट करो ये क्वेश्चन, बाकी हमारी उनकी बात चल रही। हाँ सर जी, इनको ये है, उसके आगे बोलना था। हाँ ये यार हद है ना, ना ये तो मतलब गलत बात है, मतलब है ना। ये तो वही सोनो वाली बात है कि नहीं 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 हमको तो याद ही नहीं है ना। ये आखिर में पूरी क्लियर बात बोलो यार, एकदम असली बात बोलो, घुमाओ नहीं बात को। चलो अच्छा, और किसने हाथ खड़ा किया था? रिंकू पांडे, आप बताओ। इनको आता है एलिगेशन, इनको एलिगेशन आता है। एक इसमें एक ट्रिक होती है, वो मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, और उस ट्रिक का नाम है एलिगेशन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बता दें, आज खत्म कर दें, यही शीट का लास्ट कैटेगरी बची है ना। शीट खत्म हो जाएगी आज के, ये शीट आज खत्म है, कल आप सेकंड शीट पे आ जाएंगे। बढ़िया स्पीड से चल रही है आज शीट। हाँ एलिगेशन के बिना भी लग जाएगा, लेकिन अब जब इन्होंने नाम ले लिया एलिगेशन, तो एलिगेशन ही बता देता है। ये क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो आशुतोष भदौरिया नाम है ना आपका? जो मेथड बताया जाए उसको फॉलो किया करो, ये ना सोचा करो कि इसके अलावा और क्या होगा। पहले जो आ रहा है नहीं आ रहा है उसको ध्यान देना है ना। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, ये सोच कई बार डुबो देती है। धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। दूध और पानी क्या रेशियो है? 5 और 3। दिस इज द पहला बर्तन, यस, एंड द सेकेंड बर्तन मिल्क एंड वाटर। देखो, जब कभी कोई टीचर कहता है और ट्रिक बताएं, तो उस सिचुएशन को आपको याद करना है। एलिगेशन इज एक्चुअली ट्रिक, यस है नो। बाकी एलिगेशन का डिटेल मैंने पढ़ रखा है, एक किताब आती कैट की, अरुण शर्मा, उसमें बहुत डिटेल दे रखा है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट ही होगा। उसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तब एलिगेशन लिंक पर करता है। तो पहले तो इसको सिचुएशन, जो दो बर्तन है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया गया, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया, कि नया रेशियो दूध और पानी का क्या है। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था कि इस दोनों को 1:1 में मिलाया गया, तो बताओ नया रेशियो क्या है। आप देखो क्वेश्चन उल्टा है, आया कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको मैं एक बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा हूं। सबसे पहले तीनों के वॉल्यूम बराबर कर लो। सर ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, बिल्कुल सही बात है, मैं रटा रहा हूं, बिल्कुल नहीं दिया है क्वेश्चन में, आई एग्री। कुछ और कहना हो कह लो, सच में एग्री, नहीं दिया है क्वेश्चन में, इट इज अ ट्रिक। तीनों के वॉल्यूम बराबर कर लो। 8, 5, 2 का एलसीएम, ये आप किसी से अपने घर पे पूछना तो कितना आएगा? 40। स्वयं आता है तो बहुत अच्छी बात है। पक्का बनाओ 8 को 40, 5 का गुणा, यहां 5 तो यहां 5, यहां 5। श्री राधे, शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। यहां पे 8, और फिर जब आप यहां पे बोलोगे, यहां पे कितना? 20। अब एलिगेशन हमको लगाना है, लेकिन एलिगेशन हमसे कहता है कि आप एक काम करिए कि जो भी पकड़िए किसी एक को पकड़िए। जैसे ये इस बर्तन था, ये बर्तन है, तो इसमें हमने मिल्क पकड़ा,
और ये मिल्क यहां पे कितना है 25, बगल में मिल्क कितना है 16, तीसरे में मिल्क क्या है 20। इसका इसका अंतर, अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। तो पूरा रटा रहे हो, हाँ बेटा पूरा रटा रहे हो। तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आएगा। और ये रेशियो हमेशा याद रखना वॉल्यूम का आता है, वॉल्यूम बोले तो आएगा। सर एक सेकेंड, अगर आप यहां पे पानी 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 से करते तो क्वेश्चन पानी हो जाता? नहीं नहीं, क्वेश्चन का आंसर आ जाता। आओ पानी, पानी 15, पानी 24, पानी 20, इसका इसका अंतर 5, इसका इसका अंतर, तो जो भी रखना वो सेम रखना, कंफर्म ये चीज। तो जो भी बच्चे मुंह बना रहे हैं, मैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। नोट कर लो आराम से, आज नहीं तो कल तो आएगा, है ना। ये वाला मेथड एलिगेशन का कितने लोगों को आता था, सच बताना। नीलेश बता तो नहीं पाए थे यार तुम, सच्ची मतलब पक्का 100%। क्यों लड़खड़ाती है, क्या ऐसा होता है, क्या मतलब कैसे, मतलब काहे ज्यादा दोस्त यार नहीं है, नहीं है, चलो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्लास में बोल, जहां पे बोलने की जरूरत है वहां बोलना है। आप बोलिए, आप दरोगा कल के बनोगे तो कैसे आप जाओगे वहां पे, एकदम से पूरा गांव आ गया और आपके साथ तो 2 ही 3 सिपाही होंगे, तब क्या कहोगे? कहोगे 1 सेकेंड बता रहे हैं। बैठे जीप में निकलिए, ऐसा करोगे क्या यार, ऐसे दरोगा ना बनना भाई, है ना। बोले रुको रुको, है ना अभी बता रहे हैं, मैटर सॉल्व कराने, बस 1 सेकेंड, है ना, ऐसा ना करना यार एकदम। इसीलिए बलशाली बनाओ अपने आप को, क्योंकि राक्षस बहुत हैं इस समाज में। हाँ क्लियर है। और राक्षसों की पिटाई इटाई करना कोई पाप नहीं है, भगवान राम ने भी मारा था, है ना, भले ही रावण ज्ञानी था। रावण को नहीं जानते हो? मिले थे क्या? बोले बहुत सारे हमारे अंदर हैं। तिवारी हमसे पूछो जो पूछना है, पूछो पूछो पूछो। 17 वाला देखना है, 17 का आंसर नहीं आ रहा है। क्यों भाई 17 किसी का नहीं आया? 3 आ रहा है, चलो किसी से पूछ लेना, इतने लोगों को आ गया होगा 100%। हाँ क्यों 3 लीटर कितने लोगों को आ रहा है? आप पूछ लेना है, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक जिसका भी हाथ खड़ा है वो हाथ उठा लो, लेकिन पूछ के ना, टालना नहीं कि नहीं नहीं हम तो पैसा आपको दिए आप ही सीखेंगे, ऐसा नहीं। बहुत फ्लेक्सिबल रहो कि नहीं आओ इन्हीं दोस्तों से पूछ लेते हैं, बहुत दिल खोल के पढ़ाई की जाती है ना, टोपाबंदी में पढ़ाई नहीं होती, ब्रेन को ओपन करके पढ़ाई होती। हो गया कि नहीं हो गया? पीछे आप जो बिल्कुल समाज से अलग बैठे हो, आ रहा है, क्लियर हो रहा है पक्का? ठीक है, थैंक यू आज के लिए, जय हिंद, जय भारत, जाइए।